उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो देखिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कक्षा 10 के मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पिछली वीडियो में क्या किए थे कि कक्षा 10 के पहले चैप्टर यानी वास्तविक संख्या के पूरे एग्जाम्पल्स, प्रमेय और पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। आपके पास में क्या है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। क्या है, बहुपद। तो बच्चों बहुपद क्या है आपको यही पढ़ना है पूरा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बहुपद के बारे में। आपके पास में बहुपद क्या है, तो बताया गया है 2 या 2 से अधिक पदों को हम बहुपद कहते हैं। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदों को हम बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे आपके पास में जब या एक चीज और कह सकते हैं, चर अथवा अचर, चर अथवा अचर या केवल अचर को मिलाकर या केवल अचर को चर को मिलाकर या केवल चर को मिलाकर बनने वाले पद को हम बहुपद कहते हैं। मतलब क्या, चर और अचर को मिलाकर के जो चीजें बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक साथ बहुपद कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, बहुपद आपके पास में जो होता है उसके प्रकार देखिएगा। बहुपद के प्रकार अगर आपके पास में देखा जाए तो यहाँ बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बहुपद को 2 भागों में यानी 2 आधारों पर विभाजित किया गया है ना। बहुपद को क्या किया गया है कि 2 आधारों पर इसके प्रकार को विभाजित किया गया है। पहला आधार क्या है आपके पास में, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या है, पदों के आधार पर। और दूसरा क्या है आपके पास में, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बच्चों देखना, पदों के आधार पर मतलब क्या, जिसमें 1 पद होगा, 2 पद होगा, 3 पद होगा, 4 पद होगा, ये पदों के आधार पर हो गया यानी। और फिर घातों के आधार पर का मतलब होता है, घातों के आधार का मतलब होता है कि चर की घात जितनी होगी उसको हम उस पदी बहुपद को कहते हैं। मतलब क्या कहने का सेंस है, जिसके जितनी घात होगी वो पदी वाला बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर x की घात 1 है तो 1 पदी होगा, x की घात 2 है तो 2 पदी होगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट रिव्यू पे हम लोग क्या करते हैं, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार को देखते हैं। तो पदों के आधार पर बहुपद को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4। इसके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, 1 पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, 3 पदी बहुपद और बहुपदी बहुपद। अब देखना बच्चों, एक और आता है शून्य पदी बहुपद, ठीक है ना। देखिएगा आपके पास में जैसे क्या है यहाँ पे 1 पदी बहुपद, तो लिखेंगे हम क्या कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल 1 पद होता है। क्या होता है, 1 पद होता है। जैसे आपके पास में अगर पूछ लिया जाए कि 1 पदी बहुपद क्या होता है, तो लिखेंगे हम कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल 1 पद होता है। देखिएगा इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो, इन सबका एग्जाम्पल और डेफिनेशन सहित हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर, ठीक है ना। तो देखते हैं आपके पास में क्या है कि ये 1 पदी बहुपद मतलब घातों या पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे ना। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार को देखते हैं थोड़ा सा। आपके पास में क्या है, जैसे आपके पास में 4 भागों में बांटा गया था, उसको तो नंबर 1 क्या था कि 1 पदी बहुपद। क्या था, 1 पदी बहुपद। क्या था, 1 पदी बहुपद। तो देखना बच्चों, 1 पदी बहुपद क्या होता है, तो लिखे हम क्या कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। क्या होता है, 1 पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 पदी बहुपद कहते हैं। बच्चों देखना आपके पास में क्या कह रहा है कि 1 पदी बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 1 पद होता है उसे हम 1 पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं आपके पास में। जैसे क्या है आपके पास में, मान लेते हैं क्या है 5x। क्या है, 5x, 3x, x है ना। फिर क्या आपके पास में हो जाता है क्या, 5x² इंटू 3x। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 और x की घात 4 हो जाएगा। अच्छा देखना बच्चों, अगर जैसे आपके पास में पदों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जैसे ऐसे लिखा है 5x इंटू क्या 5x, तो ये और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 5 25 x²। तो बच्चों ये एक ही लिखा गया 2 जगह, लेकिन एक ही पद होगा। अगर यहीं पे प्लस या माइनस बीच में क्या आ जाए, प्लस या माइनस आ जाए, तो वो क्या होता है,
अलग अलग पद हो जाते हैं। जैसे आपके पास में क्या है 3x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8x, तो ये नहीं कि अलग अलग हो जाए, इसको और इसको जोड़ सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 11x हो जाएगा। तो बच्चों देखना, जब चर की घातें भिन्न भिन्न होती हैं और बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, क्या कह रहे हैं कि जब चर की घातें चर की घातें भिन्न भिन्न हो और उनके बीच में प्लस या माइनस लगा हो, तो वहां पे वो पदों की संख्या को हम गिनते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे एक पदी है, देखिए एक पद है, ये एक पदी है, ये एक पदी है, सभी के सभी क्या है एक पदी बहुपद हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद, तो क्या कहेंगे द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो डेफिनेशन सेम रहेगी, यहीं पे हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं कि ऐसा बहुपद, यहाँ क्या हो जाएगा एक पदी था तो एक मिटा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा द्विपदी हो जाएगा यानी दो पदी बहुपद। और यहाँ क्या है जिसमें केवल बोला है ना, केवल क्या हो यहाँ केवल रहने दिया जाए, सॉरी केवल, और यहाँ क्या करते हैं एक की जगह क्या कर देते हैं दो पद हो, क्या हो दो पद हो। तो देखिएगा क्या कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होता है, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं द्विपदी बहुपद कहते हैं। यहां से हाँ द्विपदी बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं दो पदी या द्विपदी बहुपद कहते हैं। बच्चों देखना डिफिनेशन क्या बन गई दो पदी बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं दो पदी बहुपद कहते हैं। अब देखना बच्चों थोड़ा सा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे क्या, तो आपके पास बताया गया ना कि चर की घातें भिन्न भिन्न हो, है ना, और उसके बीच में प्लस या माइनस लगा हो। जैसे क्या होता है यहाँ 5x² और प्लस 2x, तो देखना ये और ये जुड़ेंगे नहीं ना, तो ये अलग एक पद हो गया और ये अलग एक पद हो गया। अगर यहीं पे जैसे हम अगर ऐसा लिख दे तब 3x प्लस 9x, तब बताओ क्या ये दो पद होगा, प्लस और माइनस तो लगा है, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ चर की घातें क्या है समान है ना, तो इस कारण से क्या होगा ये दो बहुपद नहीं होगा बल्कि 9 और 3 12 हो जाएगा, और यहाँ x तो 12x, और कितना पदी बहुपद है एक पदी ही बहुपद है। तो बच्चों देखना क्या कि पदों की संख्या वहां से गिनते हैं जहां क्या हो चर की घातें भिन्न भिन्न हो और क्या हो प्लस या माइनस लगा हो। तो दो पदी बहुपद आपको समझ में आना बच्चों, ये क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं दो पदी बहुपद कहते हैं। जैसे ये हो गया आपके पास में, ये हो गया है ना, और बहुत सारे हैं, x³ हो गया प्लस यहाँ कितना 5x हो गया। मतलब ये घातों से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार को पढ़ रहे हैं। अब कौन सा पदी बहुपद आएगा आपके पास में, त्रिपदी बहुपद आता है। तो देखते हैं इसको पूरा मिटा देते हैं फिर आपके पास में नए सिरे से चलते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ त्रिपदी बहुपद क्या होगा, तो कहेंगे क्या कि ऐसा बहुपद, क्या ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होता है उसे हम क्या कहते हैं त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब कितना पद होना चाहिए 3 पद। तो देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपके पास में क्या हो जाएगा 3 पद यानी क्या, यहाँ देखिए 3x³ प्लस 5x प्लस 9। तो देखिए बच्चों ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, देखिए घात इसके अलग अलग है कि नहीं, तो ये कौन सा पदी बहुपद होगा त्रिपदी बहुपद होगा। देखिए एक पदी हो गया, 2 पद 3 पद। जैसे और कुछ लिखना होता है जैसे क्या x⁵ प्लस 9x प्लस 5 है ना, तो ये भी क्या है आपका त्रिपदी बहुपद होगा। अब बच्चों एक लास्ट आता है आपके पास में बहुपदी बहुपद। तो बहुपदी बहुपद का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं। कितने पद 3 या 3 से अधिक पद होते हैं, ऐसा ये बहुपदी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बहुपदी। बहुपदी तो क्या लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं। कितने 3 या 3 से अधिक पद होते हैं। 3 से यहां लिख लीजिए 3 या 3 से अधिक पद होते हैं। क्या होते हैं अधिक पद होता है उसे हम क्या कहते हैं बहुपदी। सॉरी 3 नहीं 3 से अधिक पद, क्या कहेंगे 3 से अधिक पद, ये 3 से अधिक पद, 3 से अधिक पद होता है उसे हम क्या कहेंगे बहुपदी पद। अब देखना बहुपदी बहुपद, जैसे बच्चों आपके पास में 3 से अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं बहुपदी बहुपद। जैसे क्या 5x⁴ प्लस 3x⁹, यहाँ प्लस 4x प्लस 5 है ना प्लस 2x, ऐसे है, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं।
अब देखिए बच्चों, ये ढेर सारे है ना, 1 2 3 4 5 बहुत ढेर सारे पद है, तो इसको हम एक पदी द्विपदी के हिसाब से नहीं बल्कि क्या कह देते हैं, बहुपदी बहुपद। जब 3 से अधिक पद आएगा तो क्या कह देंगे, बहुपदी बहुपद। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो अब क्या होगा, हम लोग ये तो किसके आधार पर पढ़ रहे थे, बहुपद, ये किसके आधार पर, पदों के आधार पर। किसके आधार पर, पदों के। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, दूसरा प्रकार, दूसरे आधार पर कैसे बांटा गया है, घातों के आधार पे। तो हम लोग इसको मिटा के अब घातों के आधार पर पढ़ते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा बच्चों, ये देखिए घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब क्या अभी तक पढ़े थे आप लोग क्या, कि आपके पास में पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, अब पढ़ रहे हैं आप क्या, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखना बच्चों, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार होते तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं इतना। क्या है आपके पास में, फर्स्ट आप पे क्या, एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद क्या होता है, तो कहेंगे ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 1 होती है, जिसके चर की घात 1 होती है, उसे हम एक घाती बहुपद कहते हैं। या इसी को हम किसके नाम जानते हैं, रैखिक बहुपद के नाम जानते हैं। किसके नाम से, रैखिक बहुपद के नाम जानते हैं। तो देखना, एक घाती बहुपद का मतलब क्या, जिसकी एक घात हो, जिसके चर की घात कितनी हो, 1 हो। जैसे x + 5 है ना, तो देखना इसकी घात कितनी है, 1 है। जैसे 5x + 2, यहाँ इसकी घात कितनी है, 1 है। लेकिन बच्चों अगर पदों के आधार पर देखा जाए तो 2 पद हो गया ना, 2 पद हो गया ना। लेकिन हमको करना किसके आधार पे है, घातों के आधार पर। तो क्या डिफिनेशन बनाएंगे एक घाती बहुपद का, तो लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 1 होती है। क्या होती है, जिसके चर की घात 1 होती है। पहले देख लेते हैं इसको कितने प्रकार बांटा गया, फिर एक एक डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिएगा, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, फिर आते हैं द्विघाती बहुपद, फिर आते हैं त्रिघाती बहुपद, या सॉरी त्रिघाती होना चाहिए ना, यहाँ पे त्रिघाती क्या होना चाहिए, त्रिघाती बहुपद, फिर होना चाहिए शून्य घाती बहुपद, फिर क्या है, बहुघाती बहुपद। बात को समझ पा रहे ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखिएगा, एक एक को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा आप लोग। यहाँ बहुपद के प्रकार किसके, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखना बच्चों, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे कि ऐसा बहुपद, क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, किसकी घात, चर की घात 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखना बच्चों, क्या अच्छा एक चीज थोड़ा सा समझना, चर, बार बार शब्द आ रहा है, चर क्या होता है। देखना बच्चों, एक होता है चर और एक होता है अचर। तो बच्चों चर क्या होता है कि ऐसा मान जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसका भिन्न भिन्न जगहों पे मान बदलता रहता है, भिन्न भिन्न जगहों पे मान बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। लेकिन अचर वह होता है जिसका मान कभी बदलता नहीं है, वह स्थिर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद क्या होता है, तो कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 1 होती है, ऐसे बहुपद को हम एक घाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके पास में क्या, तो अभी बताए थे ना, x + 2 है ना, फिर क्या होता था आपके पास में 5x + 9, फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 5x भी लिख सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, और लिखना होगा तो लिख सकते हैं चौथा एग्जाम्पल में क्या, 9x + 9 हो सकता है ना। अब देखना बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं एक घाती बहुपद के बाद इसका दूसरा प्रकार क्या पढ़ते हैं, द्विघाती बहुपद। तो इसको मिटाते हैं, फिर द्विघाती बहुपद को पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ द्विघाती बहुपद क्या होता है, तो लिखेंगे हम कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 2 होती है, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है, x² + 5x + 2, ऐसे है ना, और वो ढेर सारा लिख सकते हैं, है ना। फिर आपके पास में क्या होता है, दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए यहाँ चर की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 2 है। जैसे चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी तो वो कौन सा घाती बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। दूसरा आपके पास में जैसे क्या आता है, यहाँ था 2x²
प्लस 5x प्लस 9, ये भी आपके पास में क्या है, द्विघाती बहुपद है। लेकिन अगर बच्चों आपके पास पदों के आधार पूछा तो कितने पद हैं, 1 2 3, तो कौन सा पदी बहुपद हो सकता है, त्रिपदी बहुपद हो सकता है। लेकिन ये घाती में कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। बात को समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल बहुत ढेर सारा लिख सकते हैं। देखिए जैसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ तीसरा एग्जाम्पल आपके पास में 9x² प्लस 3x प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिघाती बहुपद के अनुसार, सॉरी द्विघाती बहुपद के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं आपके पास में त्रिघाती बहुपद। देखिएगा यहाँ से त्रिघाती बहुपद क्या होगा, तो इसको देखिएगा, जिसमें क्या होगा, चर की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। देखिए त्रिघाती, त्रिघाती क्या होना चाहिए, त्रिघाती बहुपद। तो क्या लिखेंगे कि ऐसा बहुपद, क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद, बहुपद जिसके चर की घात, चर की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। कौन सा, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखना बच्चों, कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात कितनी होती है, 3 होती है, उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो देखना बच्चों, इसका एग्जांपल जैसे आपके पास में अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल यहाँ देखिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 5 है ना। देखिएगा यहाँ 3 घात है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। और लिख सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं, एग्जांपल नंबर दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5x³ प्लस 9x, यहाँ प्लस, देखिए इतना भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 5 भी, तो ये भी त्रिघाती ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि अब ये 2 घाती हो जाएगा, क्योंकि घात सबसे बड़ी कितनी है, 3 है ना। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद ही रहेगा। जैसे ये भी लिख सकते हैं, देखिए तीसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 10x⁻3, बस छोड़ देंगे, तब भी ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती ही बहुपद होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट नंबर, इसको मिटाने के बाद देखिए बच्चों, यहां से आपके पास में क्या आता है, शून्य घाती बहुपद। क्या आता है, शून्य घाती बहुपद। तो क्या कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, क्या लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 0 होती है, उसे हम शून्य घाती बहुपद कहते हैं। देखिए बच्चों, यहां से जैसे 5x⁻0, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ 0 है ना, तो इसको लिख क्या सकते हैं, 5 × x की पावर, किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 5 × 1 = 5 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ 5 लिखा और पूछे आपसे कि कौन सा घाती बहुपद है, तो कौन सा घाती बहुपद होगा, शून्य घाती ही बहुपद होगा। जैसे ऐसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये सब कौन सी घाती बहुपद है, शून्य घाती बहुपद है। अब आपके पास में एक लास्ट आता है, कौन सा, बहुघाती बहुपद। बहुघाती बहुपद का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक घात होती है, चर के कितने, चर के 3 से अधिक घात होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुघाती बहुपद। क्या लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, चर की घात 3 से, किससे, 3 से अधिक होती है, अधिक होती है, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, बहुघाती बहुपद। क्या कहते हैं, बहुघाती बहुपद। क्या कहते हैं, बहुघाती बहुपद कहते हैं। देखना बच्चों, क्या कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 3 से अधिक होती है, ऐसे बहुपद को हम बहुघाती बहुपद कहते हैं। मतलब जैसे क्या होता है आपके पास में, देखिए यहाँ से x⁻9 + 4x⁸ + 5x + 9
देखिए यहाँ से तो क्या 3 से घात बड़ी है कि नहीं, तो ऐसे बहुपद को हम क्या करते हैं, अभी तो नहीं कहें नवघाती बहुपद, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसका अर्थ उसको हम क्या कर देते हैं, बहुघाती बहुपद बोल देते हैं। तो 3 से जब अधिक घात बहुपद रहेगा, 3 से जब अधिक घात यानी चर की घात 3 से अधिक रहेगी, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं बहुघाती बहुपद कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद ये तो आपके पास में बहुपद क्या था इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जैसे ग्राफ के द्वारा हम हल करते हैं, किसी भी बहुपद दिया रहता है उसका ग्राफ के द्वारा मान निकालते हैं, है ना, ग्राफीय निरूपण, बहुपद का ग्राफीय निरूपण। अब देखिए बच्चों, जैसे बहुपद आपके पास में है तो इसका अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसके मूल होते हैं, शून्यक जिसको बोलते हैं, बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक। तो देखना बच्चों, बहुपद का शून्यक होता क्या है, तो बच्चों किसी भी बहुपद में दिए गए चर के मान ही उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे आपके पास में क्या है, मान लेते हैं कोई मानक बहुपद है, मानक बहुपद क्या है, ax मानक बहुपद। क्या है, मानक बहुपद। माना क्या है कि एक बहुपद है, बहुपद क्या है, ax प्लस b। देखना बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि यक्ष का जो मान होगा, ये यक्ष का जो मान होगा वही इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यक्ष का मान क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। शून्यक को बच्चों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मूल। क्या नाम जानते हैं, मूल। बच्चों देखना, अब हम लोग देखेंगे शून्यक कैसे निकालते हैं ना, मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखना बच्चों, आपके पास बताया जाएगा कि बहुपद जैसा बहुपद रहेगा उसका उतना ही शून्यक रहेगा। जैसे एक घाती बहुपद, जो बहुपद जिस घाती जितने घात का बहुपद रहता है उसका उतना ही शून्यक प्राप्त हमको होता है। जैसे आपके पास में क्या है कि अगर ax प्लस b, यहाँ पे देखना कितने घात है, घातों की संख्या कितनी है, घातों की संख्या कितनी घात है, तो आपके पास में कितना, 1। तो इसका शून्यक निकालने के लिए देखना, इसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो देखना बच्चों, रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र एक पढ़ लेते हैं। क्या, रैखिक बहुपद या एक घाती, क्या, एक घाती बहुपद का शून्यक बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में बच्चों, होगा माइनस अचर की घात। क्या, माइनस अचर की घात या अचर, माइनस अचर बटे क्या होगा, चर की घात। क्या होगा, चर की घात। तो बच्चों अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, या घात ना कह सकते, गुणांक कहेंगे, सॉरी बच्चों, घात नहीं, क्या, गुणांक। क्या कहेंगे, गुणांक। बच्चों गुणांक क्या होता है अभी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। गुणांक देखना बच्चों, अगर यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ देखो ax क्या है, ax प्लस b। तो यहाँ देखना अचर कौन सा है, ये है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ b, तो माइनस b बटे का। अब देखना चर कौन है, चर ये है ना, तो इसका गुणांक कौन है, a। क्या है, a। तो सूत्र क्या बन जाएगा, माइनस b बटा a। किसके लिए है, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब देखना बच्चों, अगर द्विघाती बहुपद हो, कौन सा बहुपद हो, दो घाती, कौन सा हो, दो घाती बहुपद। क्या हो, दो घाती। इसको मिटा देते हैं, अब आप लोग देख लीजिएगा, इसको 60 स्क्रीन ले लीजिएगा। एक घाती या चर रैखिक बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है, ये सूत्र है। अब देखना थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके पास में, तब फिर दूसरे पे चलते हैं। जैसे क्या है, मान लेते हैं आपके पास में क्या है, यहाँ 5x प्लस क्या है, 9 है ना। अगर पूछा जाए कि इसका शून्यक निकालो तो आपके पास में सूत्र क्या पता है, माइनस b बटा a। शून्यक ना, शून्यक बराबर क्या है, शून्यक बराबर। तो बच्चों देखो रख देते हैं, यहाँ b कितना है, अचर पद, b क्या है, अचर पद, तो माइनस 9 बटा क्या, a कितना, यक्ष है ना। यहाँ से देखो ये चर का गुणांक कितना है, 5। तो ये शून्य कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 9 बटा 5। समझ पाए ना आप लोग। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सूत्र। किस घाती बहुपद का, द्विघाती। थोड़ा समझ लेते हैं द्विघाती बहुपद के लिए। द्विघाती बहुपद का शून्यक, पद का शून्यक, क्या, शून्यक।
तो देखना बच्चों, बहुपद का शून्यक, द्विघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, बराबर यहाँ लिखेंगे ये लिख सकते हैं हम क्या, अचर की घात, क्या अचर लिखेंगे और बटे क्या, या लिख सकते हैं क्या, यक्स का गुणांक, सॉरी माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक, क्या लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक, क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक बटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका, एक्स स्क्वायर। जैसे देखो द्विघाती बहुपद कोई मान लेते हैं, जैसे क्या यहाँ पे ये द्विघाती बहुपद यहाँ पे देख लेना, मानक बहुपद है एक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे है ना। तो देखना यहाँ क्या, द्विघाती बहुपद का शून्यक, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा, गुणांक। यहाँ पे हुआ ना। अब देखना बच्चों इसकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखना यहाँ यक्स का गुणांक कितना है, तो यक्स का गुणांक है कितना, b, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे का, यहाँ देखिएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, तो क्या हो जाएगा a। तो यहाँ भी आपके पास में फार्मूला निकल के आया माइनस बी बटा a, वही फार्मूला निकल के आया है माइनस बी बटा a, लेकिन यहाँ पे क्या गुणांक आपके क्या है, परिवर्तित हो गए हैं। वहां पे था अचर पद था, लेकिन यहाँ क्या यक्स स्क्वायर का गुणांक है, और यहाँ सॉरी यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिएगा ये शून्यक था। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ के अनुसार हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देखते हैं इसके बाद। हाँ